क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे हैंड रिटन वाले असाइनमेंट पे पहले, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन द यूक्लिड प्लेन, लेट आर बी द रिलेशन ऑन टी, डिफाइन द ए आर टू बी, ए इज अ कॉन्ग्रुएंट टू बी। आंसर देखे बिना बताओ, कॉन्ग्रुएंट टू बी मतलब इक्विवेलेंस। अब मैं सही बताना चाह रही हूँ, याद ही हो जाना चाहिए जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसके आंसर्स तो आपको याद होने चाहिए कि मुझे मेरा आंसर मैं सही टिक करूंगा, कोई जरूरत ही नहीं है मुझे टाइम वेस्ट करने की। तो मुझे मालूम है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने ऑप्शन पढ़ी नहीं कोई, मैंने सीधा सीधा सी ऑप्शन टिक करी और बात खत्म कर दी। ठीक जा रही हूँ। नेक्स्ट आता है कंसिडर, हाँ जी फर्स्ट का आंसर सी आएगा। कंसिडर द नॉन एम्प्टी रिलेशन, कंसिडर द नॉन एम्प्टी रिलेशन कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड द रिलेशन आर इज डिफाइंड, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। मुझे बताओ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? हर कोई खुद का भाई है? नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, ए बी का भाई है तो क्या बी भी ए का भाई होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, बहन भी हो सकती है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव, अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है तो ए सी का भाई होगा? ट्रांजिटिव होगा, होगा, प्लीज समझिए। ट्रांजिटिव इसलिए होगा क्योंकि बी सी का भाई पॉसिबल ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाला कंडीशन से कि अगर इफ में मुझे दो कंडीशन चाहिए होती हैं, एक कंडीशन अगर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए दूसरी वाली, तो हम उसे कॉन्ट्रडिक्शन से मान लेते हैं कि ये क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो इसीलिए यहां पर भी है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, लेकिन बी का साथ में सी के साथ रिलेशन बनता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अगर वो बहन है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और अगर बाही लिया तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई होगा ही होगा। तो बॉय के केस में अगर मैंने बॉय लिया तो ये ट्रांजिटिव है, अगर सिस्टर ले लिया तब भी ये कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। सही जा रही हूँ भाई? कौन सी ऑप्शन होगी कि ये ट्रांजिटिव है, तो बी ऑप्शन होगी, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ए ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि सिमेट्रिक तो है ही नहीं। बी ऑप्शन हो सकती है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। सी भी नहीं हो सकती क्योंकि नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव है। बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकती, तो सिर्फ बी ऑप्शन मेरी होगी कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3। अब ये एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है ना ये खराब है। मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जितना मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है, अगर ये आएगा तो ये डिट्टो सेम आएगा। बहुत सारी जगह मैंने ये क्वेश्चन को देखा इसलिए डाला है। अगर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा ना, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे, क्लास नहीं पूछा भाई अगले ने, इक्विवेलेंस क्लास पूछते तो कितनी होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3, वो तो आंसर दे देते। इसलिए मुझे बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे ये बताओ। मैंने बोला मैंने ये क्वेश्चन बहुत जगह देखा है, जितनी जगह देखा है डिट्टो सेम क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा ABC हो जाएगा 1 2 3 की जगह। ठीक है, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मजबूरी है रिलेशंस लिखने पड़ेंगे कि कितने पॉसिबल हैं। अगर और एक और रिलेशन अगर मैं लूँ 1 1 2 2, इसमें एक्चुअली ना मुझे रिलेशंस लिखने पड़ेंगे सारे के सारे। मैंने बोला कि जितने पॉसिबल रिलेशंस है इसमें मुझे लिखने पड़ेंगे। मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ मैम, हम तो नहीं लिख पाएंगे। सपोज मैंने 3 लिख दिए, एक छोड़ दिया तो मैं क्या करूँ? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपैथी पे हूँ कि मैम हम ऐसे सारे रिलेशन आप कह रहे हो लिख के देख लो। अगर सपोज मैंने 4 ही लिखे तो हुए उसके 5, तो मैंने 6 लिख दिए हुए उसके 5, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इस क्वेश्चन में मुझे पता करने का कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगी आप लर्न कर लीजिए कि इसके 5 मैक्सिमम रिलेशंस होंगे, क्योंकि मैंने बोला मैंने जहां देखा है, जितनी जगह मैंने ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस का क्वेश्चन देखा है उसमें ये 3 ही टर्म्स हैं। अब ये 1 2 3 की जगह वो अल्फा बीटा गामा कर दे, वो ABC कर दे, वो PQR कर दे, कोई फर्क पड़ेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन तो कितने ही रहेंगे, 5।
अब रिलेशंस लिखने की, क्योंकि मेरा सब्जेक्टिव पेपर है नहीं तो हम तो बच गए, अगर हम रिलेशंस नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा। मुझे तो सिर्फ नंबर बोलेंगे 0 1 2 3 में मुझे कौन सी ऑप्शन चूज करनी है, 5। सही जा रही हूँ, बस सीधा टिक करो। इसीलिए प्लीज़ मैं दोबारा बता दूँ, ये जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ हैंड रिटन में, सॉफ्ट में, या मैं और भी दूंगी, मैं चाहती हूँ जितने क्वेश्चंस हमारे क्लास में करे गए हैं ऑब्जेक्टिव वाले, वो आपके इतने प्रैक्टिस हो कि उनका आंसर आप सीधा टिक करो। इतने क्वेश्चंस मेरे सीधा सीधा प्रैक्टिस हो कि वो सारे क्वेश्चंस हम साथ के साथ टिक करते जाए कि उनका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 विल बी द रिलेशन 1 2, देन आर इज क्या होगा अगर उसमें से 1 2 है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, सिमेट्रिक। 1 2 है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव होगा? क्यों होगा? सेकंड वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता, कॉन्ट्राडिक्शन से ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। सही जा रही हूँ? क्योंकि देखिए ट्रांजिटिव की दो कंडीशन, एक्स वाई होना चाहिए, वाई जेड भी होना चाहिए। सेट में एक ही एलिमेंट है, सिर्फ एक्स वाई, तो वाई जेड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वाई जेड डज नॉट एग्जिस्ट तो मैंने बार बार बोला है, हम मान लेते हैं वो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। सही जा रही हूँ? क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, let us define the relation R on R, A is greater than B। A is greater than B मेरे रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा A is greater than B? नहीं। बच्चा वो बोल रहे हैं रियल नंबर्स हैं सारे, A is greater than equal to B। एवरी नंबर या तो खुद के बराबर होगा या बड़ा होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है ये रिलेशन। सिमेट्रिक, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या बी भी ए से बड़ा होगा? नहीं, तो ये मेरा क्या है, सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा ही होगा, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कौन सी ऑप्शन आंसर होगी, बी। क्वेश्चन नंबर 6, ए मेरा 1 2 3 है, कंसिडर द रिलेशन। बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्यों है? क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है? नहीं। 1 2 है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है? हाँ, 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है, तो कौन सी वाली ऑप्शन होगी, पहली ऑप्शन। क्या ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी नॉट सिमेट्रिक? क्या ये सिमेट्रिक नहीं है? अभी तक तो ये ऑप्शन सही है अगर मैं बात करूं, बाकी की पढ़ते हैं कोई और अप्रोप्रिएट हो। सेकंड, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये तो गलत है, ट्रांजिटिव है। सी, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, नहीं जी सिमेट्रिक नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी नहीं चलेगा। तो मेरी कौन सी ऑप्शन आंसर हो गई, ए। तो यार अगले किसी ऑप्शन में बोला ही नहीं, यही अभी तक मुझे मैंने बोला। हाँ जी, अगर मेरी दूसरी एक ऑप्शन ये होती रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो मैं वो वाली ऑप्शन पे जाती, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन मेरे को बाकी तीनों में नहीं मिली, इसीलिए हम किस पे चले गए, ए पे। तो अगर इसमें ये दे रखा होता वो है, मैंने बोला अगर इसमें ऐसा एक ऑप्शन ये होती कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट वो सिमेट्रिक नहीं है, तो मैं ए वाली ऑप्शन छोड़ के उस वाली ऑप्शन के ऊपर जाती। लेकिन मुझे इस वाली ऑप्शन से बेटर ऑप्शन नहीं मिली किसी अदर ऑप्शन में, इसीलिए हम ए पे ही स्टक रह रहे हैं। मैंने बोला अगर ऑप्शन होती ट्रांजिटिव वाली जिसमें ट्रू होता, हम उस पर चले जाते। ऑप्शन चूज करना भी एक टास्क है भाई मैथमेटिक्स के अंदर। सही जा रही हूँ बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, बिल्कुल 6 का भाई है भाई। 7 बता दीजिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 ही नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे? 1 2 है, 2 2 है, 1 2 है, हाँ ट्रांजिटिव है। 2 2 है और उसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो भी है। 1 1 है, 1 3 है और फिर 1 3 भी एग्जिस्ट करता है। 4 4 है, उसका दूसरे वाला एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रांजिटिव है। 1 3 है, 3 3 है, 1 3 है, 1 3 है, 3 2 है,
1 2 है, तो ये मेरा ट्रांजिटिव हो गया। अब कौन सी ऑप्शन लूँ? पहली ऑप्शन कह रही है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये तो नहीं है। सेकंड रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यही ऑप्शन है। बाकी तो आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे ज़रूरत भी नहीं है। ठीक जा रही हूँ पक्का? देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये जो मैंने हैंड रिटन क्वेश्चंस दिए आपको 16, ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मैं फिर बता दूं, जो मैं हैंड रिटन आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ पर चैप्टर के, पर टॉपिक पे बोल रही हूँ, चाहे वो मैंने अभी तक लीनियर प्रोग्रामिंग के दिए हैं, चाहे वो रिलेशंस के दे रही हूँ, चाहे मैं आगे किसी भी चैप्टर के ये जो हैंड रिटन में निकाल के दे रही हूँ, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं हम अपने असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पे, असर्शन रीजन, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं बता चुकी हूँ, 2 स्टेटमेंट होगी, आपको बताना है या तो दोनों ठीक है, दोनों गलत, एक ठीक है, एक गलत है, ऑल दैट स्टफ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। W be the set of words in the English dictionary. A relation R is defined on the W X comma Y where W cross W यानी कि words का ही वो cross Cartesian product है, such that X and Y has at least one letter in common. मेरा relation क्या है कि वो जो मेरे words बन रहे हैं X और Y में, उनमें कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होगा ये रिलेशन कि हर किसी का खुद के साथ कॉमन वर्ड होगा ही होगा। ए का बी के साथ अगर कुछ कॉमन है तो क्या बी का ए के साथ भी कुछ कॉमन होगा? हाँ होगा, यानी कि इसका जो असर्शन है वो भी ट्रू है और इसका जो रीजन है वो भी क्या है? ट्रू है। तो कौन सी ऑप्शन होगी? बी। क्वेश्चन नंबर 10, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट 2 डिवाइड्स a माइनस बी। वैसे ये क्या होगा? डिवाइड वाला क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस होगा। तो असर्शन क्या है? R इज अ रिफ्लेक्सिव, A तो ट्रू है। रीजन क्या है? R इज अ रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ X R टू R फॉर ऑल X बिलोंग्स टू Z, ये भी ट्रू है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और कौन सा वाला आएगा? A, क्योंकि इसमें A जो है R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A है, तो इसका रीजन मतलब रीजन जो है वो क्या मतलब ऑप्शन क्या होगी? A। क्वेश्चन नंबर 11, सेट है 1 3 5, असर्शन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2 की पावर 9। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर 6, यानी कि असर्शन तो गलत है। ठीक जा रही हूँ? अब आते हैं रीजन क्या है? द रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव X R टू R फॉर X बिलोंगिंग टू A। रीजन तो ठीक है, यानी कि A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, D। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर्स। अब ये आपका केस स्टडी टाइप ऑफ ए क्वेश्चन है जिसको रीड कर रहे हैं। A general election of Lok Sabha and the giga-type exercise that the 911 million people were the eligible to vote and the voter turnout was about 67% and the highest ever. Let I be the set of all citizens of India who were eligible to exercise their voting right in the general election held in the 2019. The reason R is defined on I as follows. वन नेशन वन इलेक्शन फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जनरल इलेक्शन 2019। आपका रिलेशन है V1 V2 जो है वो I के अंदर आता है, यानी कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडियन हु वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 2019। ठीक है, अब आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट, 2 नेबर्स X एंड Y बिलोंग्स टू I. X exercises voting right while Y did not cast her vote in general election 2019. Which of the following is true? वो बोल रहे हैं X ने वोट दिया है लेकिन Y ने वोट नहीं दिया है। डी पार्ट, क्योंकि मेरे रिलेशन में वो वाले लोग हैं जिन दोनों ने वोट दिया है। मेरे रिलेशन में उन लोगों को लेके जाना है, सिर्फ 2 लोगों ने वोट दिया है, तो मेरा डी ऑप्शन होगा। अगर मुझे कोई बताएंगे सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि X और X ही दे रखा है। ठीक है, दूसरे Y के बारे में बात ही नहीं करी गई। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट, मिस्टर X एंड हिज वाइफ W both exercise their voting right in general election 2019. Which of the following is true? कि X और W ने वोट डाला है और Y और X ने भी वोट डाला है। ए ही ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों ने डाला है, हस्बैंड और वाइफ बोले या वाइफ और हस्बैंड बोले, XY ने वोट डाला है तो YX ने भी वोट डाला है, तो ए ही ऑप्शन हो जाएगी। सेकेंड वाली ऑप्शन
इसमें दोनों बोला है ना, सिमेट्रिक होगा ना। अगर x y के साथ वोट डालने जा रहा है तो मैं मान सकती हूँ ना कि y भी z के साथ वोट डालने गया होगा, x के साथ वोट डालने गया होगा, तो ये दोनों वे में बात सही साबित हो जाएगी। इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वो बोल रहे हैं x जो है वो w के साथ वोट डाल रहा है, लेकिन w x के साथ नहीं डाल रहा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक उसके साथ डाल रहा है तो दूसरा भी डालेगा ही, ये अंडरस्टूड बात है, इसलिए बाकी ऑप्शन नहीं होंगी। थर्ड ऑप्शन है 3 friends F1, F2, F3 exercise their voting right in general election 2019, then which of the following is true? ए ऑप्शन की F1, F2 ने डाला, F2, F3 ने डाला, इसका मतलब F1, F3 ने भी डाला, बाकी ऑप्शन नहीं होंगी क्योंकि उसमें डज नॉट एग्जिस्ट का केस आ रहा है। फोर्थ पार्ट, द अबव डेफिनेशन रिलेशन इज, कैसा रिलेशन है ये, कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब ये केस स्टडी टाइप ऑफ में ऐसे ही आते हैं। अबव डिफाइन का मतलब क्या है, ये थर्ड पार्ट वाला है तो नहीं बच्चा, अबव डिफाइंड रिलेशन बोला है उसने, अबव डिफाइंड रिलेशन, जो रिलेशन मेरे क्वेश्चन ने ही पार्ट पूछने से पहले जो रिलेशन डिफाइन कर दिया था, हम उस रिलेशन को मेन लेके चलते हैं, वो पार्ट बोलते हैं, पार्ट इन 3, तो हम स्पेसिफिक उस रिलेशन पे जाते हैं। फिफ्थ पार्ट, मिस्टर श्याम exercises voting right in general election 2019 when Mr. Sham is related to which of the following? All those eligible voter who cast their vote, family member of Mr. Sham, family member of Mr. Sham, all citizen of India or eligible voters of India. ए पार्ट, ऑल द एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट, इसमें ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट वाले केस स्टडी पर आते हैं। शर्लिन एंड दंजू वॉज प्लेइंग लूडो एट अ होम ड्यूरिंग कोविड-19 while rolling the die. Sherlin's sister Raji observed that noted the possible outcome of the throw every time belongs to the set 1 2 3 4 5 6. Let A be the set of the player while B be the set of all possible outcomes. ए जो है वो दोनों है शर्लिन एंड दंजू, एंड दंजी है या दंजू ले लेते हैं, ठीक है। बी इज अ 1 2 3 4 5 6। ए फर्स्ट पार्ट मेरा कह रहा है रिलेशन जो है वो B2B है, B2B है यानी कि कितने उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे, B2B है। रिलेशन जो है, हाँ जी, रिलेशन जो है इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस B, यानी कि B क्रॉस B में 36 एलिमेंट्स हैं कुल मिला के, सही जा रही हूँ। इनका कुछ यानी कि 1 2 3 4 जो डाइज वाले होते हैं उनका कुछ पेयर है, और रिलेशन क्या है, y इज डिविजिबल बाय x, y जो है वो डिविजिबल बाय x होना चाहिए। अब पहली बात ये कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, यस, 1 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 2, 3 इज डिविजिबल बाय 3। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या था, इफ यू रिमेंबर दैट, वो था फर्स्ट क्वेश्चन का, आई गेस थर्ड पार्ट, 1 2 3 4 5 6 दे रखे थे और बोला था y इज डिविजिबल बाय x, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। उसी क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम या केस स्टडी में डाल दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, हमने तब भी किया था 2 4 से डिविजिबल, लेकिन 4 2 से नहीं होगा, तो ये उल्टा नहीं होगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा। तो कौन सी ऑप्शन होगी, फर्स्ट वाली, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। राजीव वांट्स टू नो दैट द नंबर ऑफ फंक्शंस, प्लीज ये फंक्शंस का इसको सर्कल कर दीजिए, जब फंक्शंस करेंगे उसके बाद आप इस पार्ट का आंसर दे पाएंगे। 2 4 4 किससे होगा, 4 से, तो 2 4 से हो जाएगा, और 4 किसी और से हो ही नहीं सकता, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, तब भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब दोनों केसेस ले सकते हो, आपको ट्रांजिटिव के लिए 2 इफ चाहिए ना, अगर आप 2 4 और 4 4 लेते हो तो भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज 4 किसी और से डिविजिबल ही नहीं होगा, सेकंड डज नॉट एग्जिस्ट है, इसीलिए भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक जा रही हूँ, पक्का बताइए। हाँ जी, मैंने बोला इस वाला जो इसका पार्ट है इसे भी सर्कल कर लीजिए, जब हम अपना फंक्शंस कर लेंगे तब आप इसका आंसर ऑटोमेटिकली दे पाएंगे। थर्ड पार्ट, आर बी द रिलेशन, आर मुझे एक रिलेशन दे रखा है, आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं है पहली बात। क्या ये सिमेट्रिक है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक करते हैं, 1 2 है, 2 2 है, 1 2 है, ये हो गया। 1 3 है, 3 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अरे 1 3 है,
3 4 है। तो 1 4 भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो क्या ऑप्शन होगी? नन ऑफ दीज। ठीक जा रही हूँ। नेक्स्ट 5th पार्ट, लेट B2B में है। आपको बताओ ये एग्जाम 5th पार्ट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या होगा? कौन सी ऑप्शन? अरे मेरे को तो देखने में तो फ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव तो है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है, हाँ है। 1 2 है, 1 2 1 1 है, 1 2 है, 1 2 है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सही जा रही हूँ ट्रांजिटिव कैसे होगा? बच्चा? 1 1 है, 1 2 है, और उसका तीसरा भी है 1 2, 1 1 है 1 2 है, और तीसरा वाला क्या चाहिए? 1 2 चाहिए ना। 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए ना। मेरा 1 1 बिलोंग करता है रिलेशन में, 1 2 बिलोंग करता है रिलेशन में, तो इसका रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या कर रहा है? बिलोंग। क्या कर रहा है? बिलोंग। उसी तरीके से मैं बोलूँ 2 2 है और दूसरा वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भी वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। 3 3 है, दूसरे वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो ये वही वाले केस है। ठीक जा रही हूँ? पक्का? क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। रिलेशन R इज द सेट 1 2 3 इज डिफाइंड। मुझे रिलेशन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन R शैल बी रिमूव टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन रिमूव कर दूं? 1 2 रिमूव कर दूं तो ये इक्विवेलेंस बन जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? बी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है इस रिलेशन में से मैं कौन सा एलिमेंट हटा दूं ताकि ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस बन जाए। इक्विवेलेंस की तो तीनों ऑप्शन सही है ना। बच्चा उसके लिए अगर मैं 1 2 है, क्या 2 1 दे रखा है? नहीं, तो ये नहीं होने दे रहा ना। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, उल्टा एग्जिस्ट करता है। ट्रांजिटिव है क्योंकि उसकी सेकंड पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 1 2 रिमूव कर दूं तो वो इक्विवेलेंस बन जाएगा। सिमेट्रिक कैसे है? बच्चा 1 2 हटाऊंगी तो सिमेट्रिक हो जाएगा ना। 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 एग्जिस्ट करता है, 2 2 है उसका उल्टा 2 2 एग्जिस्ट करता है। ठीक जा रही हूँ? शेयर कर लो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15, मुझे बताइए आपका इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है 1 के साथ। 1 का रिलेशन किसके साथ बनाओ कि वो 4 से डिविजिबल मल्टीपल हो जाए? 1 के साथ। 1 के बाद किसके साथ बनेगा? 5। फिर उसके बाद किसके साथ बनेगा? 9। अब इक्विवेलेंस क्लास की पूरी स्टार्टिंग में ही मैंने स्टोरी बता दी, तो इक्विवेलेंस क्लास के बारे में आंसर अब आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? क्वेश्चन नंबर 16, आर बी द रिलेशन। जगह पर है ये वाला क्वेश्चन। कौन सा? एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का भी आपके दोनों असाइनमेंट। मैंने बोला एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में बार बार देना पसंद करती हूँ एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव, ताकि वो रट जाए। ठीक है, 16 का आंसर क्या है? मैंने बोला फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो बी से छोटी है। बी ऑप्शन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, सिर्फ सी ऑप्शन है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। मेरा आंसर ठीक जा रही हूँ? 1 से 16 में कोई डाउट?